अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर मेमूना ताहिर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कहा था कि एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स को ज़रा एक्सप्लेन कर दें, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं डिबेंचर्स के हवाले से आपको एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे हम इस चैप्टर का, ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में या डिबेंचर्स के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को आसानी हो सके। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि कंपनी के जो सोर्सेज होते हैं, कंपनी अपना कैपिटल इकट्ठा करती है। 3 सोर्सेज हैं उसके पास फंड्स इकट्ठा करने के। एक शेयर्स इशू करके, सेकंड डिबेंचर्स इशू करके, थर्ड सेविंग्स के थ्रू। शेयर्स की बात हम बाद में अलग से करेंगे। शेयर्स पर जब मैं आइकम पार्ट 2 के हवाले से मैंने लेक्चर अपलोड करना है, तो उसमें हम शेयर्स को डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इज़ द एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस ऑफ द कंपनी। बेसिकली कंपनी लोगों से जो लोन के तौर पर पैसे लेती है और उनको एक सर्टिफिकेट इशू कर देती है, जो इस बात का एविडेंस होता है। ये सर्टिफिकेट बेसिकली इस बात का एविडेंस होता है कि कंपनी ने उन लोगों की अमाउंट भी रिटर्न करनी है और उनको इंटरेस्ट भी देना है। डिबेंचर भी एक पीस ऑफ पेपर ही होता है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होता है, कितनी वैल्यू का ये डिबेंचर है ये भी मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल 3 लाख के डिबेंचर, 5 लाख के डिबेंचर्स, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, और जितना इंटरेस्ट कंपनी ने उस अमाउंट पर पे करना होता है, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर वो परसेंटेज भी मेंशन होती है। 5%, 10%, जितनी भी इंटरेस्ट रेट वाला वो डिबेंचर होगा। ठीक है, तो कंपनी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है डिबेंचर्स को इशू करना। क्यों कंपनी कोई भी डिबेंचर इशू करने की तरफ जाती है? देखो, शेयर इशू करे कंपनी, तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से पोर्शन देना होता है। ठीक है, तो अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है ज़्यादा और शेयर्स के थ्रू सारे फंड्स इकट्ठे करती है, तो साल के एंड पे कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट वगैरह तो पे कोई करना नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल की टोटल उनकी इनकम होगी, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हो जाने की वजह से जो पीछे जो नेट इनकम बचती है वो कम रह जाती है। और नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा होते हैं, जब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स पे उसे डिवाइड करते हैं तो पर शेयर इनकम कम हो जाती है। और ओवरऑल मार्केट के अंदर कंपनी के हवाले से ये बात फेमस होती है कि कंपनी की पर शेयर इनकम, इस कंपनी की ये चल रही है, अर्निंग पर शेयर जिसे कहते हैं, एक शेयर के ऊपर ये इनकम आ रही है, तो वो कम से कम शो होती है। लेकिन अगर एक कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स इकट्ठे करती है, ठीक है, और अपने बिजनेस को रन करती है, तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी ने इंटरेस्ट पे करना होता है। जब एक कंपनी ने एक अर्निंग अचीव की है, ठीक है, तो उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है ना, टैक्स डिडक्ट होने से पहले उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है। जब इंटरेस्ट माइनस होता है तो पीछे नेट इनकम थोड़ी रह जाती है, उसके ऊपर फिर थोड़ा टैक्स चार्ज होता है। थोड़ा टैक्स चार्ज होगा, ठीक है, तो पीछे जो अमाउंट बचेगी वो ज़्यादा आएगी। और जब आप उसे शेयर्स पर, और शेयर्स आपके उतने होते नहीं हैं, सारे तो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं जिनको आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो इस तरह से डबल बेनिफिट मिलता है डिबेंचर्स में आपको। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होंगे, अर्निंग आपकी ज़्यादा शो हो रही होगी, आपने अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर ही उसको डिवाइड करना होता है। अर्निंग आप न्यूमरेटर में रखते हैं और शेयर्स को नीचे डिनोमिनेटर में। जब आप डिवाइड करते हैं तो पर शेयर अर्निंग आपके पास ज़्यादा आ जाती है। तो अर्निंग पर शेयर आपकी कंपनी के ज़्यादा शो होने से आपकी कंपनी की वर्थ अच्छी शो हो रही होती है, पता चल रहा होता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो इसलिए डिबेंचर्स कंपनीज़ इशू करती हैं और इसका ये बेनिफिट होता है। तो अब हम चलते हैं प्रॉपर इसके क्वेश्चंस की तरफ कि जब डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है तो उसको वो कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं।